बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं रानी अंदली। और मैं हूं अनीसा खालिद। नाज़रीन, बाकायदा आगाज़ करते हैं बुलेटिन का और बताते हैं सैयद अकबर खान नवानी MPA ने डॉक्टर मज़हर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर सिद्दीक गुल सुप्रिंटेंडेंट जेल और तारिक हमीद मलिक जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल बखर का तफसीली दौरा किया। डॉक्टर सिद्दीक गुल ने जेल इंतजामिया और सहूलियात के बारे में ब्रीफिंग दी। तफसीलात के मुताबिक MPA सैयद अकबर खान नवानी ने डिस्ट्रिक्ट जेल बखर का दौरा किया, जिसमें CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच और तारिक हमीद मलिक जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन भी उनके हमरा थे। डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट जेल इंतजामिया मुश्ताक अहमद मलिक और डेंगी सर्वेलेंस टीम भी मौके पर मौजूद थी। दौरे के दौरान MPA ने जेल अस्पताल में डॉक्टर्स और तबी अमले की दस्तयाबी का मुआयना किया और कैदी मरीजों को फराहम की जाने वाली तबी सहूलियात का तनकीदी जायजा लिया। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट जेल में मेस, किचन, मुख्तलिफ बैरक और क्लास रूम समेत दीगर तमाम शोबाजात का तफसीली मुआयना किया। कैदियों से उनकी खैरियत दरियाफ्त की गई और तबी सहूलियात और दीगर मसाइल के बारे में इस्तफारा किया गया। मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना करते हुए कैदियों से सहूलियात और मसाइल के बारे में तफसीली बातचीत भी की गई। MPA सैयद अकबर खान नवानी ने डिस्ट्रिक्ट जेल अस्पताल में बेहतरीन तबी सहूलियात की दस्तयाबी पर CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मज़हर अब्बास खान की काविशों को सराहा। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मारिद की हिदायत पर आर्जी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर जारी है। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर हाफिज उमर सईद की निगरानी में पैरा फोर्स के जवान मुख्तलिफ इलाकों में आर्जी तजावजात खत्म करवा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारिद ने कहा है कि शहरियों को साफ और सुथरा खुशगवार माहौल फराहम करना जिले इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि शहर के कानून शिकनी करने वाले आर्जी रियायत के मुस्तहिक नहीं और तमाम इलाकों को नाजायज तजावजात से पाक करने के लिए क्रैक डाउन जारी रहेगा। घंबड़ से खबर शामिल करते हैं। रिपोर्टर मनीर कैडियो के मुताबिक अगड़ा के करीब एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें फट्टा चिंची एक मासूम बच्चे के ऊपर चढ़ गई। तफसीलात के मुताबिक आगरा थाने की हदूद गोड सूबेदार कलोड़ो में 6 साला मोहम्मद यासीन वल्द गुलाम शबीर कलोड़ो घर के बाहर रोड किनारे खेल रहा था कि अचानक फट्टा चिंची के जद में आ गया और मौके पर ही जाँ बाक हो गया। बच्चे को फौरी तौर पर घुम्बड़-गंज अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां जरूरी कार्रवाई के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। खबर शामिल करते हैं सखर से। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह का बंदर रोड और दुआ चौक के तरक्याती मनसूबों का दौरा। तफसीलात के मुताबिक सखर के सूबाई वजीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने बंदर रोड की तामीर 9 और दुआ चौक के वाटर वर्क्स तक 1 किलोमीटर तवील ड्रेनेज लाइन बिछाने के मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में रुकने कौमी असम्बली नुमान इस्लाम शेख, जिला कौंसिल के चेयरमैन सैयद कमील हैदर, डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल, डावर निसार अहमद सदीकी, सखर के चेयरमैन तारिक हुसैन चौहान और दीगर अफसरान भी शरीक थे। सूबाई वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में शहरी सहूलियात की बेहतरी के लिए सरगर्म है और सूबे भर में तरक्याती मनसूबे तेजी से जारी हैं। उन्होंने मजीद बताया कि अब तक तकरीबन 1000 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की जा चुकी हैं। मजीद बरआं सैयद नासिर शाह ने सखर में साफ पानी की फराहमी के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए मंसूबे का भी ऐलान किया। सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अवामी मफाद को मुकद्दम रखती है और वफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला पार्टी क़यादत करेगी। पीर जोगोड़ दुकानदार से 21,75,000 रुपए की डकैती, शहरियों का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक पीर जोगोड़ मोबाइल दुकान के मालिक अरबेलो शेख से 21,75,000 रुपए की नकद रकम छीनने के वाक़े के खिलाफ गुज़िश्ता रोज शहरियों और दही अवाम ने शदीद एहतजाज किया। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब अरबेलो शेख अपनी दुकान बंद करके घर वापस जा रहे थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन पर हमला करके भारी रकम लूट ली। वाक़े के खिलाफ गाँव मोरो छपर शेख के रिहायशियों और पीर जोगोड़ के शहरियों ने पुराने जनरल बस स्टैंड पर धरना देकर मुजाहिरा किया। एहतजाज की क़यादत समाजी रहनुमा अली गोहर शेख, प्यार अली शेख, अरबेलो शेख, नादिर शेख, अरशाद अली शेख और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने की। मुजाहिरीन ने पुलिस इंतजामिया से मुतालबा किया कि
डकैती में मुलविस मुलजमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और मुतासरा दुकानदार को इंसाफ फराहम किया जाए। मुजाहिरीन ने नारेबाजी करते हुए कहा कि इलाके में बढ़ते हुए जराइम के बायस शहरी शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है और पुलिस की नाकामी नाकाबिले बर्दाश्त है। और रहीम यार खान से खबर शामिल करते हैं। एमएनए सरदार अजहर खान लगारी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए डेवलपमेंट का इजलास हुआ है। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान एमएनए सरदार अजहर खान लगारी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए डेवलपमेंट का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मियाँ इम्तियाज़ अहमद, मियाँ आमिर शहबाज चौधरी, उमर जाफर, शेख फयाजुद्दीन समेत सियासी रहनुमा और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जीपा ने जिला में जारी तरक्याती मनसूबों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में बताया गया कि जिला में 40 अरब रुपए की लागत से 121 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है, जबकि सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत 69 मनसूबों पर काम हो रहा है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 39 नए और 30 जारी तरक्याती मनसूबे शामिल हैं। सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम के तहत 65 स्कीमों के जरिए 119 किलोमीटर सड़कें बहाल की जाएंगी। मेगा डेवलपमेंट स्कीमों के जरिए शहरी सहूलियात में नुमाया बेहतरी लाई जाएगी। जिला में जारी तमाम तरक्याती मनसूबे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की विजन का अमली मजहर हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चलें, चकवाल के कस्बा जुडियाल में रेलवे अराजी पर कायम गैर कानूनी तजव्वुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रेलवे हुकाम के मुताबिक 29 अक्टूबर को उन तमाम अफराद को नोटिस जारी किए गए थे जिन्होंने रेलवे की मलकीती जमीन पर गैर कानूनी तामीरात कर रखी थी। ज़राए के मुताबिक नोटिस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद 4 नवंबर बरोज मंगल सुबह पुलिस की भारी नफरी और रेलवे अमले की मौजूदगी में तजव्वुज़ात के खात्मे का ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन के दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात मस्मार कर दी गई हैं, जबकि मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। रेलवे हुकाम ने कहा है कि शहरियों को नोटिस के जरिए वाज़ेह तौर पर हिदायत की गई थी कि वो अपनी मर्जी से तजव्वुज़ात खत्म कर दें, ताहम मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद महकमाना कार्रवाई नागुज़ीर होगी। ऑपरेशन के रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा और 12 नवंबर तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इलाका मकीनों के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। रेलवे इंतजामिया ने आवाम से अपील की है कि वो ताउन करें ताकि सरकारी अराजी गैर कानूनी कब्जे से महफूज रहे। खबर शामिल करते हैं। मरी से दिन के वक्त रात जैसा मंजर, शदीद सर्दी और तेज हवा जारी। तफसीलात के मुताबिक मरी में दिन के वक्त रात जैसा मंजर देखने में आया, जहां मौसम शदीद यख बस्ता और तेज हवा का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन मरी और आसपास के पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र सियाहों और मकामी अफराद को खबरदार किया गया है कि सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब लिबास और हिफाजती इकदाम करें। महकमा मौसमियात ने मजीद कहा कि बर्फबारी की शिद्दत के बायस रास्तों की बंदिश या आमद-रफ्त में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसलिए सफर में एहतियात बरती जाए। मकामी इंतजामिया ने भी सियाहों और रिहायशियों को महफूज रहने की हिदायत जारी कर दी है और बर्फबारी के दौरान मुमकिना खतरात से निपटने के लिए मरी इंतजामिया हाई अलर्ट है। दिलीपुर से खबर शामिल करते चले और बताएं कि सुसर पर बहू के साथ मुबाइना ज्यादती, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। तफसीलात के मुताबिक हवेली लखा में इंसानियत सोज वाकया पेश आया, जहां 2 बच्चों की मां महविश नामी खातून की मदयत में अपने सुसर मोहम्मद अहमद के खिलाफ जना बिलजबर का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वाकये ने इलाके में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। मुतासरा खातून ने आला हुकाम से इंसाफ की अपील की है। और सिंध बलोचिस्तान से खबर शामिल करते हैं और आपको बताते चलें, चावल की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक सिंध हाई कमेटी और बलोचिस्तान बर्गर्स कमेटी के दरमियान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया गया कि चावल की इमदादी कीमत 4000 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए और सरकारी खरीदारी मराकज कायम किए जाएं। इन्होंने कहा कि गंदम की काश्त शुरू हो चुकी है। खाद की ब्लैक मार्केटिंग पर काबू पाकर इमदादी कीमत 4500 मुकर्रर की जाए। छोटे जिम्मेदारों को नहरी पानी की फ्राहमी यकीनी बनाई जाए ताकि वो काश्तकारी कर सकें। रहनुमाओं ने कहा मकामी सब्जियों और टमाटरों की पैदावार को फ़रोग देकर किसानों को माली मदद की जाए और मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील दी जाए जिनसे किसान नुमाइंदे भी शामिल हों। उन्होंने पंजगोरा वाक़े की मज़ाहमत करते हुए भी मुलव्वस अफराद को सजा देने का मुतालबा किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।